किशन और उमा बहुत बूढ़े थे। उन्होंने सालों साल दिन रात मेहनत करके कुछ पैसे जमा किए, जिससे वो अपना तीर्थ जाने का बरसों का सपना पूरा कर सकें। आखिर दिन रात पसीना बहा बहा के सिक्के जमा हो ही गए निचोड़ के। तीर्थ को निकलने से पहले किशन अपनी सिक्कों की पोटली अच्छे से छुपाता है, क्योंकि जिस रास्ते से किशन और उमा जाने वाले थे वो रास्ता चोरों और लुटेरों से भरा पड़ा था। मैं थक गया हूँ, अब तुम संभालो इस सिक्कों की पोटली को। मेरे सिक्कों की पोटली। अरे बचाओ, भागो! अरे कोई बचाओ मुझे छोड़कर तुम्हें इस पोटली की पड़ी है। मुझे कोई ले जाता तो। अरे तुझे कौन ले जाएगा, इसमें सिक्के हैं। अगर ये चले जाते तो हम कहीं के नहीं रहते निचोड़ के। लगता है यहाँ चोरों से ज्यादा तो जंगली जानवर हैं। मैं तो कहती हूँ रात यही कहीं रुक जाते हैं। अंधेरे में चोरों और जानवरों के डर से किशन और उमा ने रात पास के ही किसी होटल में गुजारने का फैसला किया। भैया सुनो, कोई सस्ता सा अच्छा कमरा मिलेगा निचोड़ के? हाँ मिलेगा ना। अपनी पोटली यहाँ रख दो और चलो मेरे साथ। पोटली? नहीं भैया, ये पोटली तो हमारे साथ ही जाएगी। ठीक है चलो फिर। ये रहा तुम्हारा कमरा। पर किशन को पोटली की इतनी चिंता करते देख बिमलेश को शक हो गया कि उनकी पोटली में जरूर कोई कीमती चीजें या सिक्के हैं। इनके सोते ही इसे चुरा लेना। इतने बूढ़े हैं कि इन्हें पता ही नहीं चलेगा। इधर किशन पोटली को तकिए की तरह सर के नीचे रखकर सो गया और फिर उसी रात बिमलेश और उसकी पत्नी ने वो पोटली चोरी कर ली। मेरी पोटली, मेरे सिक्के, मैं लुट गया उमा। क्या हुआ? कौन है? हमारा सारा सामान सिक्के चोरी हो गए। ये जरूर उस सराय के मालिक का काम है। कल भी वो पोटली अपने पास रखने की बात कर रहा था। चलो हमारी पोटली वापस करो। हमें पता है तुमने ही चोरी की है। चोरी? और मैं? एक तो रहने के लिए जगह थी और मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। चलो अब निकलो यहाँ से, निकलो। मंत्री जी, हमारे साथ अन्याय हुआ है। हमारी सालों की जमा पूंजी उस सराय वाले विमलेश ने चोरी कर ली। हमें महाराज से न्याय दिलाइए। पर ये हुआ कैसे? तो बिमलेश बोलता है उसने चोरी नहीं की, तुम बोलते हो कि चोरी उसी ने की है, पर तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण नहीं। मेरे पास इसका उपाय है, न्याय जरूर मिलेगा। तो फिर जल्दी उपाय बताइए। पहले तुम दोनों को मेरा एक कार्य करना होगा। मैं कुछ भी करूंगा, आप बस कार्य बताइए। ठीक है ठीक है ठीक है। मेरे पास एक ढोल है, उसे मेरे घर से उठाकर राजमहल तक लाना है। पहले तुम ये कार्य कर लो, फिर यही कार्य बिमलेश को भी करना होगा। और एक और बात, वो ढोल थोड़ा भारी है तो उसे संभाल कर लेकर आना। जैसी आज्ञा महामंत्री। किशन और उमा सुबह सुबह मंत्री के घर से ढोल लेकर राजमहल की ओर जाने लगे। ये ढोल तो बहुत ही भारी है। अब न्याय मांगने गए थे, पर महामंत्री ने तो हमें ही सजा दे दी।
लगता है ऊपर वाला चाहता ही नहीं कि हम तीर्थ यात्रा करें। सिक्के तो गए, अब घर चलते हैं वरना प्राण भी जाएंगे। सही कहा, पर महामंत्री का कार्य तो करना ही होगा। चलो निचोड़ के। दोनों ढोल लेकर राजमहल पहुँचे। मंत्री जी के घर से लेकर आए हो ना, वहाँ रख दीजिए। उसके बाद सारंगा ने यही कार्य बिमलेश को दिया। बिमलेश अपनी पत्नी के साथ ढोल को मंत्री के घर से लेकर जाने लगा। चलो चलो बिमलेश जी, जल्दी आगे बढ़ो। वाह, क्या खूबसूरत नजारा है। अकेले ढोल उठाकर कमर अकड़ गई, थोड़ी मदद तो करो। अच्छा, चोरी की तुमने और ढोल मैं उठाऊं? अरे पर चोरी करने को कहा तो तुम ही नहीं था ना। नहीं। ठीक है, ढोल का ध्यान रखना। मैं पानी पी कर आता हूँ। जब तक बिमलेश पानी पीने गया, उसकी पत्नी आंखें बंद करके आराम करने लगी। तभी अचानक से ढोल उछल उछल के आगे पीछे जाने लगा। अरे ढोल भाग रहा है, कोई पकड़ो उसे, कोई पकड़ो, पकड़ो उसे, ढोल को पकड़ो, ढोल भाग रहा है। ढोल उठाए तो नहीं, लेकिन पकड़ तो सकती थी। एक काम भी नहीं होता तुमसे। अच्छा, चोरी करते समय इसका ध्यान नहीं आया? अब जल्दी चलो, वरना महामंत्री हमें ही चोर समझ के सजा दे देंगे। अरे रुको रुको। बिमलेश और उसकी पत्नी किसी तरह ढोल लेकर राजमहल तक पहुँचे, जहाँ किशन और उमा पहले से ही मौजूद थे। तुम लोग अभी तक यही हो? लगता है सजा पाने के बाद ही मानोगे, हैं? महामंत्री जी, हाँ, मैं देखा मेरे जादुई ढोल का कमाल। इस ढोल ने तुम्हारी पोल खोल ही दी। कौन सी पोल? वही जिसके लिए अभी तुम दोनों लड़ रहे थे, और मैं ढोल के अंदर बैठा सब कुछ सुन रहा था। अब इज्जत से किसान के चुराए हुए सिक्के वापस कर दो, या कारागार में जाने की तैयारी कर लो। धन्यवाद महामंत्री जी। और इस तरह बिमलेश को किशन के चुराए हुए पैसे वापस करने पड़े।